हरे कृष्णा। धाम यात्रा विश्वास के पथ पर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। धाम यानी वो स्थान जहां भगवान अपने भक्तों संग लीलाएं करते हैं। और धाम दर्शन की महिमा ऐसी कि इसके दर्शन से पाप तो नष्ट होते ही हैं, तीर्थ मार्ग में सत्संग से ज्ञान मिलता है और भगवत भक्ति तथा आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के सभी श्रद्धालु घर बैठे बैठे अनेक धामों की मानसिक यात्रा कर भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य इन सभी तीर्थों और धामों की महिमा से विश्व को अवगत कराना है, जिससे आप भी इन धामों की यात्रा कर परम आनंद की प्राप्ति कर सकें। नवद्वीप जो सभी धामों का अलंकृत आभूषण है, जो संधनी शक्ति का क्रीड़ा स्थल है, इस नवद्वीप धाम में सारे वैकुंठ ग्रहों का वास होता है। तो इस नवद्वीप धाम में अंतर्द्वीप की यात्रा करते हुए पिछली कड़ी में हमने दर्शन किए श्री अद्वैत भवन तथा श्री गदाधर आंगन के। अंतर्द्वीप के अंतर्गत इस कड़ी में हम जाएंगे श्री चैतन्य मठ। श्री चैतन्य मठ की स्थापना श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने सन 1918 में की थी। उन्होंने इस क्षेत्र को व्रज पट्टन नाम दिया, जिसका अर्थ है ऐसा स्थान जहां वृंदावन प्रकट हुआ था। फिर जाएंगे मुरारी गुप्त निवास, जो कि मुरारी गुप्त जी का घर है, और पश्चात जाएंगे भगवान के शक्त्यावेश अवतार महाराज पृथु द्वारा निर्मित झील पृथु कुंड। हरे कृष्णा। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और चलते हैं श्री चैतन्य मठ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया को दे सपार्षद शियोधाम सहयाव तो हरे कृष्णा। अंतर्द्वीप मायापुर में जो हम अगले स्थान दर्शन करेंगे वो है चैतन्य मठ। प्रसिद्ध मठ है और प्रसिद्ध स्थान है, सबको पता है। तो शिवा संगम से लगभग आधा किलोमीटर दूर है वो, और इस्कॉन मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर आते हैं चैतन्य मठ। 1918 साल में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस चैतन्य मठ का स्थापन किए और उन्होंने इस स्थान का नाम रखा ब्रजपत्तन, जहाँ वृंदावन का शुरुआत हुआ, ब्रजपत्तन। तो चैतन्य मठ जब हम प्रवेश करेंगे, चैतन्य मठ में प्रवेश तो 2 मार्ग है। एक इस्कॉन मंदिर से जब जाएंगे हम तो पहले एक रास्ता आता है। अगर इस तरह से हम जाएंगे तो पहले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समाधि आएंगे, और अगर हम जो दूसरी गेट है थोड़ा सामने जाके जो मेन गेट है उस गेट से जाएंगे तो पहले सीधा मूल मंदिर आते हैं, श्री श्री गांधर्विका गिरिधारी भगवान का मंदिर आते हैं। श्री गांधर्विका गिरिधारी भगवान श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खुद स्वयं प्रतिष्ठा किए, और उनका जो आराध्य सेवित विग्रह कहा जाते हैं गांधर्विका गिरिधारी भगवान। अत्यंत सुंदर विग्रह है, रमणीय रूप है उनके, हम दर्शन कर सकते हैं। उनका जो मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ, मूल मंदिर के चारों तरफ 4 आचार्य, 4 संप्रदाय का 4 आचार्य उनका विग्रह है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो 4 आचार्य के बारे में वर्णन की और 4 आचार्य के बारे में हमें शिक्षा भी दिए कि 4 संप्रदाय है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रामाणिक रूप से स्वीकार किए। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। श्री संप्रदाय में आचार्य हुए श्री श्री रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय में आचार्य हुए श्री श्री मध्वाचार्य, कुमार संप्रदाय में आचार्य हुए श्री श्री निम्बाकाचार्य, और रुद्र संप्रदाय में आचार्य हुए श्री विष्णु स्वामी। तो ये चारों आचार्य 4 संप्रदाय के मुख्य आचार्य है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए और कृष्ण भक्ति का प्रचार किए, तब श्री चैतन्य महाप्रभु 4 संप्रदाय से 2 विशेष शिक्षा का स्वीकार किए और खुद स्वयं प्रचार किए।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस चारों संप्रदाय को स्वीकार किए और चारों संप्रदाय का आचार्यों का दर्शन कर सकते हैं हम इस स्थान में। तो ये जो मूल विग्रह है श्री श्री गौर गांधर्व का गिरिधारी, गांधर्व का गिरिधारी भगवान है और श्री गौरांग महाप्रभु उनके साथ है। हम दर्शन करेंगे, दर्शन करना चाहेंगे। तो श्री श्री गौर गांधर्व का गिरिधारी भगवान के पास में बगल में एक नारायण विग्रह है, श्री मूर्ति है। तो कहा जाते हैं कि ये जो श्री मूर्ति श्री श्री मुरारी गुप्त उनके सेवित विग्रह है। कोई कोई कहते हैं ये राम मूर्ति है, कोई कोई कहते हैं नारायण मूर्ति है, विष्णु मूर्ति है। तो हम आगे जाएंगे श्री चैतन्य मठ में श्री श्री गौर गांधर्व का गिरिधारी भगवान का दर्शन करने के बाद सामने जाएंगे तो श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज उनका समाधि आएगा। तो श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरुदेव, दीक्षा गुरु। तो पहले उनका समाधि कोलोद्वीप कुलिया पहाड़ में था और वो लगभग 1915 साल में देहांत हुए, उनका समाधि उस स्थान में था। लेकिन बाद में वो स्थान गंगा नदी के तट पास में आ गए। गंगा नदी का जो तट था वो टूटते टूटते उसके पास चले गया, इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनका समाधि को स्थानांतर करके इस स्थान में लेके आए। तो श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज का दर्शन करते हैं हम। तो श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज वो भी हमारा संप्रदाय में एक महान आचार्य थे। हमारा संप्रदाय का मूल एक स्रोतों में एक है। और गौर गांधर्व के गिरिधारी मंदिर के पीछे, मतलब हम जो पहले कह रहे थे कि अगर हम इस्कॉन मंदिर से जाएंगे सीधा तो पहला जो गेट आता है, जो द्वार आता है, उस द्वार से अगर हम चैतन्य मठ में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आएगा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का समाधि। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्थान में बैठ के भजन किए और इस चैतन्य मठ ही उनका गौड़ीय मठ का प्रधान केंद्र, मूल केंद्र, हेडक्वार्टर के रूप में स्थापन किए। आकर मठ कहा जाता है। इस मठ से उन्होंने उनका बाकी सब प्रचार कार्यों को चारों तरफ फैलाया, विस्तार किया। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के गुरुदेव है। तो उनका ही कहने पर श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद वो पाश्चात्य अमेरिका में गए थे 1965 साल में और जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार किए और इस्कॉन का स्थापना किए। इसके लिए हम अब सारा विश्व भर कृष्ण भक्ति का प्रचार चल रहे हैं। हम भी भक्ति में जुड़ने का अवसर मिल रहा है हमें, हम भक्ति करने का प्रयास सुअवसर कर रहे हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रति हम इसलिए आभार व्यक्त करते हैं, उनका दर्शन करते हैं और उनसे हम नमन करते हैं। वो सिद्धांत सरस्वती, सिद्धांत में वो अटल थे, अटूट थे। उनका सिद्धांतों की मान लो वो सिंह गुरु कहा जाता था उनको। ऐसे प्रचार किए उन्होंने। जितना मायावाद था, निर्विशेष बात था, उन्होंने एकदम तोड़ फोड़ दिया सब कुछ को। श्री गुरु चरण पद्म केवली भक्ति शुद्ध बंदम सावधान मते बंदम। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका जो समाधि है, समाधि के सामने जब जाएंगे हम तब श्याम कुंड दर्शन करेंगे। असल में तो श्याम कुंड, राधा कुंड वृंदावन में है, गोवर्धन में है, लेकिन जो वृंदावन धाम है वो भौम वृंदावन धाम है, मथुरा में आते हैं, दिल्ली में है अभी।
लेकिन अलग अलग स्थान में, जैसे कि हम देख सकते जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रामकेली में थे, तब वो भी एक स्मृति तीर्थ का निर्माण किए थे। श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरि गोवर्धन धाम का स्मरण में वो रचना किए थे, निर्माण किए थे, स्थापन किए थे। तो इसलिए इस स्थान में हम देखते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी श्याम कुंड और राधा कुंड का स्मृति में कुंड बनाए हुए हैं। तो हम दर्शन करेंगे श्याम कुंड, राधा कुंड का। ये जो पवित्र सलील है, पवित्र बारीधारा है, वो हम सर में लेंगे और प्रार्थना करेंगे श्रीमती राधा रानी के प्रति, श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के पास। और जब हम पहले जाएंगे, आगे जाएंगे, श्री गौड़ गंधर्व का मंदिर आएगा। वो मंदिर दर्शन करने के बाद जब सामने जाएंगे हम और सीधा जाएंगे, सामने जाएंगे हम, तब आएगा, पहले आएगा श्रील भक्ति विलास तीर्थ महाराज, उनका समाधि जो है श्री चैतन्य मठ के आचार्य और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद के शिष्य। उनका पहले नाम तक श्रीमान कुंज बिहारी विद्याभूषण, और बहुत ही प्रिय शिष्य थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। और उनके समाधि के बगल में जब हम दाएं तरफ जाएंगे घूम के, तब हमें दिखाई देगा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भजन कुटीर। इस स्थान में बैठकर वो भजन किया करते थे। तो उनका इधर पत्थर दिखाई देते हैं हमें सामने, जिस पत्थर में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भजन करने के वक्त इस स्थान में बैठ के वो चातुर्मास से व्रत किया करते थे और इस पत्थर से वो प्रसाद लेते थे। जो इसका चातुर्मास व्रत का नियम कैसे था, वो एक बार दिन में खाते थे और इस पत्थर में कोई प्लेट वगैरह नहीं था कि हम हाथ में लेके या फिर जो कैसे भी खाए, नहीं, पत्थर में रख के खाते थे। और ऐसे नहीं हम लेके ऐसे खाते थे, नहीं, पत्थर रखेंगे और सिर नीचे लेके खाएंगे और सिर ऊपर नहीं आएगा। अगर सिर ऊपर आ जाएगा तो फिर खाना बंद, ऐसा नियम था। मतलब जितना खाना है सिर नीचे लेके, हाथ को बिना टच करके, सिर्फ मुंह से ही खाना पड़ेगा। ऐसा था कठोर तपस्या, चातुर्मास नियम का, व्रत का नियम है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे किया करते थे। इस स्थान में बैठकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शतकोटि नाम का जप किए। चैतन्य मठ योगपीठ स्थान में बैठ के 100 करोड़ शतकोटि हरिनाम का जप किए श्री गांधर्वी का गिरिधारी और श्री गौरांग महाप्रभु के सामने बैठकर। तो श्री गौरांग महाप्रभु का जो विग्रह है, जिस विग्रह के सामने बैठकर वो जप किए, वो विग्रह अभी रुद्रदीप में है, निदया में है, रुद्रदीप गौड़िया मठ में। जब हम जाएंगे बाद में नवद्वीप धाम परिक्रमा करते करते, अंततः जो लास्ट द्वीप, शेष द्वीप आएगा, वो है रुद्रदीप, जहाँ हम दर्शन करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम दर्शन करेंगे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भजन कुटीर के सामने हम जब जाएंगे तब हमें दर्शन मिलेगा राधा कुंड का, और उसके पहले भी गोवर्धन पर्वत। तो गिरिराज गोवर्धन पर्वत का स्मृति में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ इस स्थान में गोवर्धन पर्वत का निर्माण किए, स्थापना किए है। तो गिरिराज गोवर्धन जो श्री कृष्ण भगवान से अभिन्न है, श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय स्थान है, जिस स्थान में श्री कृष्ण भगवान उनको सखाओं को लेके, गाभी लेके, गौ माता को लेके और गोवत्सों को लेके लीला करते थे। गिरिराज गोवर्धन में अलग अलग गुफा होता था, जहाँ जाते थे, लीला करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन में, तब वो गिरिराज गोवर्धन का महात्म्य रचना कर रहे थे। हंताय मद्रिरवला हरिदास वर्य यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमाद, कि हरिदास वर्य है गोवर्धन, हरिदासों में से श्रेष्ठ है, भगवान का सबसे बड़ा भक्त है ये गोवर्धन। तो गिरिराज गोवर्धन जी का हम परिक्रमा करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनका कृपा लेने का हम कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनसे, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन का अगर कृपा ना होए हमारे ऊपर तो फिर भक्ति में कुछ आशा नहीं है।
तो गिरिराज गोवर्धन जी का परिक्रमा करते हैं हम। परिक्रमा करने के बाद हम सामने जाते हैं श्री श्री राधा कुंड। राधा कुंड का दर्शन करते हैं। श्रीमती राधा रानी के ये जो अत्यंत प्रिय कुंड स्थान है राधा कुंड, ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ स्थान है राधा कुंड। ये राधा कुंड का जो पवित्र सलिल बारीधारा है वो हम उनसे हम आचमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्रीमती राधा रानी का कृपा लेने का हम कोशिश करते हैं। श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्रति, कृष्ण के पास सबसे प्रिय है और श्रीमती राधा रानी का जो कुंड है वो भी कृष्ण का सबसे प्रिय है। तो इसलिए अगर कोई श्रीमती राधा रानी को संतुष्ट कर पाए, राधा कुंड को संतुष्ट कर पाए, राधा कुंड का कृपा लाभ कर सके, तो फिर जीवन का सब कुछ मानो सफल हो गया। तो वैसे हम चैतन्य मठ दर्शन करते हैं, जो गौड़ीय मठ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 64 गौड़ीय मठ का स्थापना किए थे और इनमें से मूल है श्री चैतन्य मठ जो हम दर्शन कर रहे हैं अभी। तो ये चैतन्य मठ दर्शन करके हम आगे जाएंगे, हमारे साथ ही जुड़े रहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम जाएंगे मुरारी गुप्त निवास। मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। हरे कृष्णा। अंतरदीप में श्री चैतन्य मठ दर्शन करने के बाद जो स्थान हम दर्शन करेंगे वो है मुरारी गुप्ता भवन। जब हम इस्कॉन मंदिर से जाएंगे चैतन्य मठ, तब जो गेट आएगा पहला, उस गेट के उस द्वार के बगल में ही एक रास्ता दिखेगा। उस रास्ता से हम चल के जाएंगे, तब मुरारी गुप्ता का भवन आएगा। तो मुरारी गुप्त वो श्री रामचंद्र का भक्त थे और मुरारी गुप्त श्री हनुमान जी का अवतार थे, श्री चैतन्य महाप्रभु का पार्षद। मुरारी गुप्त भी श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बहुत पहले ही जन्म लिए थे और वो पेशा में एक वैद्य थे या फिर डॉक्टर थे। तो श्री मुरारी गुप्त के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत सुंदर लीलाएं है। इस स्थान में मुरारी गुप्त रहा करते थे। तो मुरारी गुप्त भी एक बहुत बड़ा पंडित थे। तो एक बार क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को कहा, ये बात श्री चैतन्य महाप्रभु जब भक्त बने तब का बात। श्री चैतन्य महाप्रभु का जब भक्त भाव प्रकाश करने का पहले मुरारी गुप्त के साथ बहुत ही हास्य रसात्मक लीला हुआ था। एक बार तो महाप्रभु ऐसे थे, छोटा निमाई ऐसे थे, मुरारी गुप्त वो न्याय वैशेषिक फिलोसॉफी के बारे में प्रचार कर रहे थे मुरारी गुप्त। तो महाप्रभु इतना गुस्से हो गए, छोटा निमाई वो मायावाद के बने बोल रहे सब कुछ एक है, सब कुछ एक है। तो छोटा निमाई महाप्रभु सोच रहे थे ठीक है चलो आज मैं समझाता हूँ सब कुछ एक है। तो जब मुरारी गुप्त घर में गए और भोजन करने के लिए बैठे और उनका पत्नी उनके सामने भोजन का थाला भोजन प्रस्तुत किया, तो निमाई अचानक आ गए मुरारी गुप्ता घर में और आके तुरंत मुरारी गुप्ता का भोजन के ऊपर पेशाब कर दिए और बोले आप तो बोल रहे थे ना सब कुछ एक है, अब लो सब कुछ एक है खा लो, बोलकर चले गए। तो इसका मतलब इसके दौरान महाप्रभु ने वो समझाया कि जो मायावाद है सब कुछ एक है ये ठीक नहीं है। भक्ति का वैष्णव तत्व जो है वो ही सर्वश्रेष्ठ है।
तो बाद में महाप्रभु जब भक्त बने तो मुरारी गुप्त भी महाप्रभु का दल में एक थे, उनका पार्षदों में एक थे। और मुरारी गुप्त श्री रामचंद्र के भजन करते थे। एक दिन महाप्रभु उनका परीक्षा लेने के लिए पूछे, श्री चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त से पूछे कि मुरारी गुप्त, तुम क्यों रामचंद्र का भजन कर रहे हो? रामचंद्र को तो कृष्ण का अवतार है, कृष्ण है सर्वावतार का अवतार ही मूल है, कृष्ण का भजन करना चाहिए। चलो हम सब मिलकर एक साथ कृष्ण का भजन करें। मुरारी गुप्त कहते हैं कि ठीक है महाप्रभु, मैं सोचता हूँ, काल बोलता हूँ आपको। तो अगले दिन सुबह सुबह मुरारी गुप्त आए चैतन्य महाप्रभु के पास और आके रोने लगे, रो पड़े। महाप्रभु पूछे क्या हुआ मुरारी, क्यों रो रहे हो? तो मुरारी गुप्त कहे कि महाप्रभु मैं पूरा रात सोया नहीं, सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? कि आप मुझे कहे कि रामचंद्र का भजन छोड़ दो, कृष्ण का भजन करना चाहिए, वो सही है, लेकिन मैं प्रभु रामचंद्र का भजन करने में मैं इतना रम गया हूँ। रामचंद्र मेरा प्राण है, मैं मेरा प्राण रामचंद्र का चरण कमल में समर्पित कर चुका हूँ। कारितेना पारो माथा मोने पाई व्यथा, रामेर चरणों मुई बेचिया छो माथा, मैं बेच दिया, मैंने अपने आप को बेच दिया श्री रामचंद्र का चरण कमल पे। अभी जो माथा में बेच दिया उनका सर पे, उनका चरण कमल पे, वो मैं वापस नहीं ले पा रहा हूँ। तो क्या करूँ अभी? और इस तरफ मैं रामचंद्र का भजन छोड़ नहीं पा रहा हूँ, और दूसरी तरफ आप मुझे आज्ञा दिए हो कि रामचंद्र का भजन छोड़कर कृष्ण भजन करने के लिए, वो भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक तरफ मैं आपका आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, और दूसरी तरफ मैं रामचंद्र का भजन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है सबसे अच्छा है मेरा प्राण चला जाए, मैं मर जाऊँ। इस प्राण का रक्षण करके क्या फायदा है? तो इसलिए आप मुझे ये कृपा करो, मेरा प्राण चला जाए। तो ये सुनकर महाप्रभु इतना प्रसन्न हुए और मुरारी गुप्त का आलिंगन किए और बोले, मुरारी गुप्त तुम मेरा इतना प्रिय भक्त हो। সেই প্রভু ধন্য যেনা ছাড়ে প্রভুর নিজগণ, সেই ভक्त ধন্য যেনা ছাড়े प्रभुर चरण। महाप्रभु कहे कि वो भक्त धन्य है जो अपने प्रभु, अपने भगवान का चरण कमल को कभी नहीं छोड़ता है, और वो प्रभु, वो भगवान धन्य है जो अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ता है। तो यह है मुरारी गुप्त का महात्म्य। तो इस मंदिर में अभी हम दर्शन कर सकते हैं श्री रामचंद्र सीताराम लक्ष्मण का अत्यंत सुंदर रमणीय दर्शन आते हैं, विग्रह है जो हम दर्शन कर सकते हैं। और चारों तरफ इस मंदिर में रामायण का चित्र अत्यंत सुंदर रूप से दिया हुआ है, उनका चित्र का जो डायरमा बनाया हुआ है हम दर्शन करेंगे, दर्शन कर सकते हैं। श्री रामायण का बारे में हम याद करेंगे। तो ये है मुरारी गुप्त का स्थान जहाँ महाप्रभु अक्सर आया करते थे, लीला किया करते थे मुरारी गुप्त के साथ और बाकी भक्तों के साथ भी। श्री राम राम राम, 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 श्री राम राम राम। अब हम जाएंगे महाराज पृथु द्वारा निर्मित झील पृथु कुंड। मुरारी गुप्त का भवन का सामने ही और चैतन्य मठ का बीच, चैतन्य मठ और मुरारी गुप्त का भवन का बीच जो रास्ता है, जो खेती दिखाई देते हैं हमें, इस खेती को कहते हैं बल्लाल दिखी या फिर पृथु कुंड। तो पहले तो एक कुंड था यहाँ। तो कहानी आते हैं बहुत पहले से। कृष्ण भगवान का जो शक्त्यावेश अवतार पृथु महाराज, जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके बारे में हम
देखे हैं श्रीमद् भागवत में, तो पृथु महाराज वो पूरा पृथ्वी को वो काट के समान किए थे, शक्त वैश्य अवतार थे, काट समान किए थे। तो उनका जो श्रमिक, उनका जो काम कर रहे थे उनका अधीन में, वो लोग जब इस नवद्वीप धाम में आए और काट के समान कर रहे, तो इस स्थान में जब आए तो देखा अचानक एक महाज्योति, बहुत ही तीव्र तेजी एक ज्योति निकल के आया था। सब लोग देख रहे थे क्या हो गया। तो पृथु महाराज भगवान का शक्त वैश्य अवतार थे, वो ध्यान में बैठे और ध्यान में वो जान पाए कि ये स्थान नवद्वीप धाम है, श्री चैतन्य महाप्रभु का धाम है। तो इसलिए इस स्थान का महिमा गुप्त रखने के लिए, क्योंकि उस टाइम उस समय नहीं था, वक्त नहीं था कि इस धाम का महात्म्य प्रचार करे, क्योंकि ये तो कलियुग में आएंगे महाप्रभु। तो इसलिए पृथु महाराज ने क्या किए, इस स्थान का महात्म्य गुप्त रखने के लिए इस स्थान में कुंड का निर्माण कर दिए। तो इसे कहा जाता है पृथु कुंड। और ये कुंड का पानी इतना मीठा था, इतना अच्छा था कि नवद्वीप वासी भक्त सब वो पीते थे। तो बाद में जब इस बंगाल में लक्ष्मण सेन राजा थे, वीर राजा लक्ष्मण सेन थे, तब उन्होंने इस स्थान में आकर पृथु कुंड में इस स्थान को बड़ा करके एक दिघी का खनन किया। दिघी मतलब एक बड़ा पानी का जलाशय है। अक्सर देखते हैं हम इंडिया में बहुत अलग अलग स्थान में बहुत बड़ा दिघी है, जलाशय है, सरोवर है। तो ये सरोवर एक खोद दिया था और उनके पिताजी के और पूर्वजों का उद्धार के लिए इस पवित्र धाम में, तीर्थ में, सब बाकी भक्तों का मंगल के लिए सब इस दिघी का पानी इस्तेमाल कर सके, व्यवहार कर सके। इसलिए लक्ष्मण सेन का पिताजी का नाम था बल्लाल सेन और इसलिए इस दिघी का नाम हो गया बल्लाल दिघी। तो अब इस दिघी को बल्लाल दिघी कहते हैं। तो अब यहाँ कोई ना तो दिघी है ना तो कुंड है, अभी इस स्थान भर गया है और अभी इस स्थान में धान खेती है, हम देख सकते हैं लोग खेती करते हैं। तो इस स्थान को कहते हैं पृथु कुंड या फिर बल्लाल दिघी, जो चैतन्य मठ और मुरारी गुप्त का भवन का बीच में है। तो हम दर्शन करेंगे ये अत्यंत सुंदर स्थान, रमणीय स्थान। हरे कृष्णा। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इस कड़ी में हमने श्री चैतन्य मठ, मुरारी गुप्त निवास तथा पृथु कुंड के दर्शन किए। अगली कड़ी में अंतरद्वीप के अंतर्गत हम जानेंगे और दर्शन करेंगे मायापुर के विभिन्न घाट, जैसे वृद्ध शिव घाट, महाप्रभु घाट, जगाई और मधाई घाट, बाराकोना घाट, नगरिया घाट इत्यादि। आपको धाम यात्रा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमसे साझा करें व साथ ही ये भी बताएं कि इस कार्यक्रम में आप और कौन से धामों का दर्शन करना चाहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।